एक्सटर्नल एप्लीकेशन में हम पहला देखते हैं ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट जो है ये फर्स्ट कैसे बनाया जाता है, कहाँ यूज़ करना है और कौन से मेडिसिन्स का यूज़ करके ऑइंटमेंट जो है एज अ एक्सटर्नल एप्लीकेशन कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम ऑइंटमेंट्स की बात करेंगे तो ऑइंटमेंट जो है ये है सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है गवर्नमेंट जॉब का। जो ऑइंटमेंट होता है वो कौन सा प्रिपरेशन है? सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। कौन सा प्रिपरेशन है? सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। ठीक है, इसका एक और नाम होता है थेराप्यूटिक क्रीम। क्या नाम है? थेराप्यूटिक क्रीम। एग्जाम में आएगा कि थेराप्यूटिक जो क्रीम है उसका एग्जैक्ट और क्या बोल सकते हैं, उसे ऑइंटमेंट बोल सकते हैं। जो ऑइंटमेंट है उसे हम क्या बोलेंगे? थेराप्यूटिक क्रीम भी बोलेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो प्रिपेयर करने का कोई प्रिंसिपल होगा, उस प्रिंसिपल को हम फॉलो करेंगे। उसे बनाने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है वो आपको बताऊंगा मैं, और कौन सी प्रोसीजर यूज़ करते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो जब कभी भी यदि आप BHMS का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उस एग्ज़ाम में यदि ऑइंटमेंट एग्ज़ाम में आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपको डिफ़ाइन करना है उसे। उसका उसकी प्रिपरेशन में आपको पहली हेडिंग क्या बताना है? प्रिंसिपल बताना है। दूसरा आपको बताना है रिक्वायरमेंट्स बताना है। फिर आपको बताना है प्रोसीजर बताना है। फिर आप कौन कौन से मदर टिंचर 1 से 2 3 एग्जाम्पल लेके आप बता सकते हैं। फिर उसको बनाने के बाद कहाँ स्टोर करना है, उसका यूज़ कहाँ करना है, एंड प्रोसेस करते समय क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। तो एग्जैक्टली कितनी हेडिंग्स हो गई? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये प्रिपरेशन में टोटल 7 हेडिंग्स को फॉलो करना है। ये हेडिंग्स आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली BHMS के एग्जाम में फॉलो करनी है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो 7 हेडिंग्स ये है, और एक आपका हो गया डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में बताया मैंने आपको, ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है एंड इसे हम बोलते हैं थेराप्यूटिक क्रीम भी बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन में हम लोग प्रिंसिपल की बात करेंगे। जब भी हम ऑइंटमेंट बनाएंगे या थेराप्यूटिक क्रीम बनाएंगे वो होगा 1:9। 1:9 का होगा। जो 1 पार्ट होगा वो मुझे बताएगा मदर टिंचर के बारे में या ड्रग सब्सटेंस के बारे में। जो ड्रग सब्सटेंस है वो हम कितना ले रहे हैं वो हमें ये बताएगा, और जो 9 है वो हमें बताएगा किसके बारे में? व्हीकल के बारे में, हम कितना व्हीकल ले रहे हैं। तो जब भी मैं ऑइंटमेंट बनाऊंगा तो एक पार्ट लूँगा मेडिसिनल सब्सटेंस और 9 पार्ट क्या लूँगा? मैं व्हीकल लूँगा। कौन सा मेडिसिनल सब्सटेंस मैं लूँगा वो मैं आपको बताता हूँ, और कौन सा मैं व्हीकल लूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना। यदि हम बात करेंगे ऑइंटमेंट बनाने की, तो एक पार्ट जो हम ड्रग सब्सटेंस ले रहे हैं उसे बाय वेट करके या बाय वॉल्यूम हम क्या लेंगे? मदर टिंचर। मदर टिंचर लेंगे। जो भी ड्रग सब्सटेंस है उसका हम लोग क्या ले रहे हैं? यहाँ पर मदर टिंचर ले रहे हैं बाय वेट या बाय वॉल्यूम। बाय वेट या बाय वॉल्यूम हम लोग क्या ले रहे हैं? मदर टिंचर ले रहे हैं। ठीक है, और 9 पार्ट हम लोग क्या ले रहे हैं? 9 पार्ट्स हम लोग लेंगे बाय वेट या बाय वॉल्यूम। हम लोग क्या लेंगे? व्हीकल लेंगे। क्या लेंगे? हम लोग व्हीकल लेंगे। और वो कौन सा व्हीकल होगा एग्जैक्टली? यहाँ पर जो व्हीकल होगा वो होता है, हम लोग ले रहे हैं वैसलीन। क्या लेते हैं हम लोग? वैसलीन लेते हैं। और वैसलीन क्या है? एक सेमी सॉलिड व्हीकल है। कौन सा व्हीकल है? सेमी सॉलिड व्हीकल है। फिर से बात करता हूँ, एक पार्ट हमने क्या लिया? ड्रग सब्सटेंस लिया। ड्रग सब्सटेंस में हम लोग क्या करेंगे? वेट करके या वॉल्यूम से हम लोग क्या ले लेंगे? मदर टिंचर। तो एक पार्ट मदर टिंचर होगा वेट के अकॉर्डिंग या वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। एंड जो 9 पार्ट्स आप लेंगे वो क्या होगा? उसको वेट करेंगे या वॉल्यूम से, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वो कौन सा होगा? व्हीकल होगा। और वो भी कौन सा व्हीकल होगा? वैसलीन होगा। वो भी व्हीकल कौन सा है? सेमी सॉलिड व्हीकल है, और उसका नाम क्या है? वैसलीन। सेमी सॉलिड व्हीकल वैसलीन। तो एक पार्ट मदर टिंचर और 9 पार्ट क्या हो गया हमारा?
वैसलीन। एक पार्ट हो गया ड्रग सब्सटेंस, 9 पार्ट क्या हो गया सर आपका सेमी सॉलिड व्हीकल जिसका नाम क्या है वैसलीन। तो वैसलीन आप लेंगे, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट की, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। जब मैं इसे बनाऊंगा तो मुझे क्या चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी में क्या चाहिए, मदर टिंचर चाहिए। प्रॉपर क्वांटिटी जो रिक्वायरमेंट की क्वांटिटी है उसके अनुसार मुझे क्या चाहिए, वाइट वैसलीन चाहिए। क्या चाहिए मैं आगे, स्लैब चाहिए। एग्जैक्टली स्लैब क्या होता है, एक पोर्सलिन या कांच से बनी एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। और स्पैचुला चाहिए, ठीक है, मिक्स करने के लिए। स्लैब जिसके ऊपर अपन लोग मदर टिंचर और जो वैसलीन है दोनों को रखेंगे, और स्पैचुला जो है उससे हम लोग क्या करेंगे, उसे मिक्स करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा ऑइंटमेंट फाइल चाहिए। बन जाने के बाद उस ऑइंटमेंट को हमको रखना क्या है, जो रखने वाला जो आपका होगा पार्ट, उसे हम उसे बोलेंगे फाइल। इसके अलावा इन्हें वेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, बैलेंस बॉक्स चाहिए, पेपर पेन गम चाहिए, क्योंकि जो ऑइंटमेंट हम बना रहे हैं वो कौन से मेडिसिन का बना रहे हैं उसको लिख के प्रॉपरली पेन से लिख कर पेपर पे, उससे हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट चाहिए हमें, मदर टिंचर, वैसलीन, स्लैब, स्पैचुला, ऑइंटमेंट फाइल, बैलेंस विथ वेट बॉक्स, पेपर पेन एंड गम चाहिए होता है। आगे बात करते हैं प्रोसीजर जो है। तो इस ऑइंटमेंट को बनाने के लिए, ऑइंटमेंट्स को बनाने के लिए हमें 2 प्रोसीजर यूज़ होती है, मैकेनिकल इनकॉर्पोरेशन मेथड, मैकेनिकल इनकॉर्पोरेशन मेथड, और दूसरी होती है फ्यूज़न मेथड। 2 मेथड का यूज़ होता है। पहली मेथड का नाम है क्या, मैकेनिकल इनकॉर्पोरेशन मेथड, और दूसरी है फ्यूज़न मेथड। मैकेनिकल इनकॉर्पोरेशन मेथड और दूसरी है फ्यूज़न मेथड। इनकॉर्पोरेशन मेथड एंड फ्यूजन मेथड 2 मेथड हैं जिनका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, ऑइंटमेंट का फॉर्मेशन करते हैं या उसे बनाते हैं। जो मैकेनिकल इनकॉर्पोरेशन मेथड है इसमें हम लोग क्या करेंगे, व्हेन मेडिकमेंट्स इन पाउडर फॉर्म, जब क्या कर रहे हैं हम लोग मेडिकमेंट जो है यूज़ कर रहे हैं किस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तब हम बात करेंगे। मेडिकमेंट जो है वो यूज़ कैसे कर रहे हैं, पाउडर फॉर्म में होगा, तो हम क्या करेंगे, मैकेनिकल इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे। और जब हम फ्यूज़न मेथड की बात करेंगे, व्हेन बेस ऑफ ऑइंटमेंट कंसिस्ट ऑफ वाइट सॉफ्ट पैराफिन या वैक्स वाइट सॉफ्ट पैराफिन, वैक्स या स्पर्म एक्टी वैक्स। फ्यूज़न मेथड का यूज़ हम तब करेंगे जब ऑइंटमेंट का जो बेस होगा वो काय का बना हो, वाइट सॉफ्ट पैराफिन का बना हो, वाइट सॉफ्ट पैराफिन का बना हो। मेथड एक और चीज़ बता दूं, फ्यूज़न मेथड जो है इसका यूज़ लार्ज अमाउंट में यदि मुझे ऑइंटमेंट बनाना है, कमर्शियल लेवल पे यदि ऑइंटमेंट बनाना होता है, तब भी मैं फ्यूज़न मेथड का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। आगे बात करेंगे एग्जाम्पल, कौन कौन से मेडिसिन का हम यूज़ कर सकते हैं। मदर टिंचर का यूज़ करते हैं, बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए हैं। आर्निका, कौन सी है, आर्निका मदर टिंचर ले लें आप। आर्निका जो मेडिसिन है, आर्निका मोंटाना, उसका मदर टिंचर ले लें। एस्कुलस वो बनाया जा सकता है। सल्फर, थूजा, रतानिया, हेमामेलिस, जो आपको लिखना है वो उसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आर्निका है, एस्कुलस है, सल्फर है, थूजा है, रतानिया, हेमामेलिस है, और दूसरी मेडिसिन भी हैं जिनका मदर टिंचर का यूज़ करके हम लोग ऑइंटमेंट का यूज़ कर सकते हैं या ऑइंटमेंट बना सकते हैं। आगे देखेंगे स्टोर, इसे बनाने के बाद कूल डार्क प्लेस में रखना है। कहाँ रखना है, कूल डार्क प्लेस में रखना है। जो ऑइंटमेंट हमने बनाए हैं उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ का यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वाइवा का, आपको पता होना चाहिए। तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं ब्लीडिंग पाइल्स। ब्लीडिंग पाइल्स नाम से मालूम चल रहा होगा, ऐसा पाइल्स जो जिसमें ब्लीडिंग हो रही हो। नॉन ब्लीडिंग पाइल्स तब भी यूज़ कर सकते हैं, फिशर में यूज़ कर सकते हैं, अल्सर में यूज़ कर सकते हैं, अल्सरेशन हो जाए तब यूज़ कर सकते हैं, कहीं ईचिंग हो रही वहाँ यूज़ कर सकते हैं। ब्लीडिंग फ्रॉम रेक्टम, रेक्टम से ब्लीडिंग हो रही तब यूज़ कर सकते हैं। बॉडी में कहीं भी एनी टाइप की जो इंजरी हुई है वहाँ यूज़ कर सकते हैं। बैड सोर्स होते हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं। किसी को बॉयल हो रहे हों, फोड़े फुंसी हो रहे हैं तब यूज़ कर सकते हैं। पैर में क्या हो जाए, कॉर्न हो जाए तब हम यूज़ कर सकते हैं। किसी को ड्रेसिंग करना हो, इंजरी का ड्रेसिंग करनी है हमें,
तो उसमें भी हम लोग ऑइंटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, एंड बर्न के केस में भी हम लोग ऑइंटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ये सब क्या है, यूजेस हैं किसके, ऑइंटमेंट के। प्रिकॉशन, क्या करना है प्रिकॉशन में, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन होते हैं, आपको हमेशा याद होना चाहिए। प्योरिटी टेस्ट मस्ट बी डन बिफोर यूज़ करने से पहले आपको प्योरिटी टेस्ट करना ही चाहिए। वाइवा का क्वेश्चन है कि ऑइंटमेंट में क्या प्रिकॉशन लेनी है, तो आपको प्रिकॉशन ये लेनी है कि जब भी मैं कोई ऑइंटमेंट बनाता हूँ उसको यूज़ करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑइंटमेंट बनाता हूँ उसको यूज़ करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी प्योरिटी का टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सेकेंड, उसमें हम लोग जो मिक्सिंग की प्रोसेस करते हैं और से जो उसमें जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उनको प्रॉपर क्लीन रखना चाहिए, ठीक है ना, एंड मिक्स करना चाहिए केयरफुली, ठीक है ना। 1:9 का जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, 1 पार्ट जो मेडिसिनल सब्सटेंस ले रहे हैं, 9 पार्ट जो हम लोग ले रहे हैं व्हीकल, सेमी सॉलिड व्हीकल वैसलीन, उसे प्रॉपर मिक्स करना चाहिए, केयरफुली मिक्स करना चाहिए, वो हमें करना है ताकि प्रॉपर ऑइंटमेंट बन सके, ताकि उसका एक्शन प्रॉपरली हो सके जहाँ हमें यूज़ करना है। एंड लास्ट में, जब कभी भी हम लोग ऑइंटमेंट बनाते हैं उस ऑइंटमेंट के बाहर एक स्पेसिफिक लेवल जो भी हम पेपर पेन लेंगे उसमें जो मेडिसिन का नाम लिखेंगे और उसके ऊपर आपको उस लेवल में या उस पेपर पे जो चिपकाने वाले हैं हम लोग, जो मेडिसिन जो ऑइंटमेंट बन जाने के बाद, तो उस पेपर पे आपको स्पेशली लिखना है फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। ये लिखना कभी नहीं भूलना है। क्या लिखना है, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। आप देखे होंगे, आपने कोई भी क्रीम लाया होगा, ऑइंटमेंट लाया होगा, तो उसके बाहर लिखा होता है, आपने कभी भी देखा होगा, ऊपर के रैपर में भी और जो अंदर का जो रैपर होता है उसमें भी लिखा होता है फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। ये वाइवा क्वेश्चन है, ये प्रिकॉशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है। ये आप नहीं लिखेंगे, हो सकता है उसको मैं ओरली यूज़ कर लूँ। इसलिए जो भी ऑइंटमेंट होता है उसको सुपरफिशियल पार्ट, आउटर पार्ट ऑफ बॉडी में यूज़ किया जाता है, आउटर पार्ट ऑफ बॉडी में यूज़ किया जाता है, इसलिए वहाँ क्या लिखा जाता है, ओनली, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, फॉर एक्सटर्नल यूज़। यही आपको लिखना है जो मैंने आपको बता रहा हूँ, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। ये बिल्कुल यही सेंटेंस आना चाहिए, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स्ड है, ऐसा ही आपको फॉलो करना है। तो ये है ऑइंटमेंट जो है हमने बनाया, कैसे बनाया, कौन से मेथड का यूज़ किया, ठीक है, कहाँ यूज़ करना चाहिए। तो इसमें जो गवर्नमेंट जॉब में क्वेश्चन आ सकता है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, ये क्वेश्चन आ सकता है। थेरापेटिक जो क्रीम है, ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रिंसिपल क्या है, ये आ सकता है। रेशियो 1:9 का वो कर रहे हैं, कौन सा व्हीकल ले रहे हैं, वैसलीन ले रहे हैं या सेमी सॉलिड व्हीकल ले रहे हैं, ये आपका मोस्ट टाइम पे इसमें आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा कौन सी मेथड्स होती हैं वो आपको पता होना चाहिए, और प्रिकॉशन में आपको पता होना चाहिए, प्योरिटी टेस्ट जो होता है हमें करना है, एंड फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, ये एग्ज़ाम में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है किसका, ऑइंटमेंट का, जो आपको एग्ज़ाम में आएगा, आता है, गवर्नमेंट जॉब में भी आता है, एमडी के क्वेश्चन में भी आता है, और जो बीएचएमएस के एग्ज़ाम पास करने होते हैं या होम्योपैथिक फार्मेसी के जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उनमें भी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और हम क्लिनिक में भी मैं बहुत यूज़ करता हूँ, क्लिनिक पे ही इसे यूज़ करता हूँ, वैसलीन में मिक्स करने के लिए मदर टिंचर दे देता हूँ लगाने के लिए, वहाँ पर भी मैं इसे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो क्लिनिकली भी ये यूज़ होता है, ठीक। मार्केट में बहुत सारी जो कंपनियाँ हैं ऑइंटमेंट बनाती हैं, होम्योपैथिक ऑइंटमेंट बनाती हैं, ठीक है, और उसको यूज़ करते हैं, बहुत सारे होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर यूज़ करते हैं। मैं तो कॉमनली जो है इसका यूज़ करता हूँ, सेल्फ मेड जो है वो बना के मैं देता हूँ पेशेंट को, जो कंपनी बनाती हैं वो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, सेल्फ मेड जो मैं है खुद बनाता हूँ और वो पेशेंट को प्रोवाइड कराता हूँ, यदि रिक्वायरमेंट है तो, अदरवाइज़ नहीं है तो नहीं देता हूँ, ठीक। इसमें ऑइंटमेंट में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया, जो मैकेनिकल इनकॉर्पोरेशन मेथड एंड फ्यूज़न जो मेथड है, ये मॉडर्न मेथड्स होती हैं। लेकिन यदि मुझे लैब में यदि मुझे ऑइंटमेंट बनाना है तो उसके लिए एक सिंपल मेथड होती है। आपका जो फार्मूला है, 1 पार्ट हम क्या ले लेंगे, मदर टिंचर, वेट कर लेंगे बाय वेट या बाय वॉल्यूम, और हम 9 पार्ट हम क्या ले लेंगे,
व्हीकल ले लेंगे जिसे हम बोलते हैं वैसलीन, वो ले लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्लैब ले लेंगे। स्लैब के ऊपर क्या करेंगे, वैसलीन को डालेंगे। जो हमने प्रॉपर जो वेट लिया है 9 पार्ट जो है वैसलीन डालेंगे, और उसमें 1 पार्ट हम लोग क्या ऐड करेंगे, मदर टिंचर ऐड करेंगे। जो भी मेडिसिन का आप ऐड करें, लाइक आर्निका ले लें, एस्कुलस ले लें, सल्फर, जो भी मेडिसिन का मदर टिंचर को ऐड कर लें। और ऐड करने के बाद उस स्लैब के ऊपर स्पैचुला से उसको मिक्स करना है। उसको जब तक मिक्स करना, तब तक मिक्स करना रहेगा जब तक जो उसका कलर है यूनिफॉर्म ना हो जाए। मतलब जो आपने वैसलीन लिया है उसका जो पूरा का पूरा जो कलर है एक जैसा ना हो जाए। और उसके बाद वो जो हमको बन के मिलेगा यूनिफॉर्म कलर का जो मटेरियल मिलेगा, वैसलीन जो मिलेगा, वही क्या कहलाएगा, हमारा ऑइंटमेंट कहलाएगा। तो लैब में इस तरीके से इसे बनाया जाता है। तो लैब में बनाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, स्लैब लेना है। स्लैब में हमको क्या करना है, जो वेट किया हुआ वैसलीन लेना है, उसमें मिक्स करना है जो हमने वेट किया हुआ या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से जो कैलकुलेट किया हुआ जो मदर टिंचर है वो उसे मिक्स करेंगे। और स्पैचुला से तब तक उसको मिक्स करेंगे जब तक वैसलीन का जो पूरी की पूरी वैसलीन क्या है यूनिफॉर्म कलर में ना आ जाए। और उसके बाद से क्या कर लेंगे हम लोग, स्टोर कर लेंगे स्पेसिफिक फाइल में, ऑइंटमेंट फाइल में, ठीक है ना। तो ये जो सिंपल प्रोसीजर है इसको हम लैब में यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो मॉडर्न मेथड है उसका यूज़ करते हैं हम लोग मैकेनिकल इनकॉर्पोरेशन मेथड एंड फ्यूजन मेथड, ठीक। तो ये मेथड है जिसका यूज़ करके हम लोग लैब में ऑइंटमेंट बना सकते हैं, होम्योपैथिक लैब में ऑइंटमेंट बना सकते हैं, ठीक।